Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very warm welcome to Rifa International College. My name is Rahil Ahmad and today we are going to discuss chapter 7, writing routine messages. Remember, my dear students and listeners, this is a associate degree program and this section is computer science semester 2nd and also English 2. The subject is English 2. So the chapter is writing routine messages, routine and positive messages. Remember, my dear students, we have completed chapter 6 before midterm examination and hopefully you have done well in a midterm examination, and we are going to start chapter 7 after midterm examination. This is first lecture. So without delaying any more time, let's start. As usual, we started our routine lecture by objectives of a particular lecture. So today's objective are 3 objectives which are going to be achieved hopefully inshallah Aziz at the end of the video lecture. The first objective is that outline an effective strategy for writing routine business request. याद रखिएगा कि ये हमने आज जो बात करनी है वो राइटिंग रूटीन पॉजिटिव मैसेजेस की है, जैसा कि हमारे चैप्टर का जो टाइटल है, और इसमें जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होगा जिसको हम अचीव करेंगे वो आउटलाइन करेंगे हम सबसे पहले इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर राइटिंग रूटीन बिजनेस रिक्वेस्ट्स. ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो होगा वो हमारा अचीव ये करेंगे कि डिस्क्राइब 3 कॉमन टाइप्स ऑफ रूटीन रिक्वेस्ट. 3 अकसाम जो होंगी रूटीन रिक्वेस्ट की उनको हम डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद थर्ड और लास्ट वाला होगा जो आज जिसको हम आज अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, आउटलाइन एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर राइटिंग रूटीन रिप्लाईज एंड पॉजिटिव मैसेजेस. याद रखिएगा पहला और तीसरा जो है वो आपस में मिलता है, इसमें काफ़ी मैच करता है. अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कैजुअल होंगे तो आपको समझ नहीं आने वाली इसकी, क्योंकि पहले में है कि हमने राइटिंग करनी है, लिखना है बिजनेस रिक्वेस्ट्स को, लेकिन थर्ड वाले पॉइंट में हमने रिप्लाई देना है जो वही हमारा जो रिक्वेस्ट होगी. ठीक है, आपने यानी कि यहाँ पर एक वक्त पर कंज्यूमर के तौर पर भी काम करना होता है और दूसरे वक्त में आपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कंपनी जो है वो भी आपने काम करना होता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. स्ट्रैटेजी फॉर रूटीन रिक्वेस्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ डिटेलिंग ऐड की है. स्ट्रैटेजी फॉर रूटीन रिक्वेस्ट्स जो है, जो स्ट्रैटेजी इसमें अप्लाई होती है वो उससे पहले जो है थोड़ा सा आप चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि मच ऑफ आवर डेली बिजनेस कम्युनिकेशन विल इन्वॉल्व रूटीन एंड पॉजिटिव मैसेजेस. बहुत सारी आजकल आपको पता है कि हमारा रूटीन पॉजिटिव मैसेज इंक्लूडिंग रूटीन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन, replies or routine business matters and positive messages such as good news, goodwill messages etc. कि आजकल होता क्या है, रूटीन में ही ऐसा होता है कि हमारे जो कारोबार होते हैं उसमें, चाहे वो हमारा बिजनेस है, चाहे आप किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं या आप जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, आपको रूटीन के मैसेजेस आते रहते हैं, आप उन पर रिप्लाई देते रहते हैं. सम टाइम आप इग्नोर भी कर देते हैं, रिप्लाई की ज़रूरत भी नहीं महसूस करते. इसके बावजूद भी फिर भी बहुत सारी जगहों पर आपको रिप्लाई करना पड़ता है, और आपको और वो मैसेजेस होते कैसे हैं, उनमें क्या चीज़ें जो हैं वो आपको आपसे पूछी जा सकती हैं. फॉर एग्जांपल, या आप पूछ सकते हैं कस्टमर से इंक्लूडिंग रूटीन रिक्वेस्ट और फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन, यानी कि आप मैसेज कर सकते हैं किस काम के लिए, आप किसी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए या किसी काम के लिए, कोई एक्शन के लिए रिप्लाई कर सकते हैं रूटीन बिजनेस मैटर्स में. ठीक है, कि जी फलान डिपार्टमेंट में जो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है, उसके बाद फिर आप पॉजिटिव मैसेज जो है वो भी फॉरवर्ड करते हैं, जैसे कि गुडविल मैसेजेस हो गई या कोई अच्छी न्यूज़ हो गई, वो सारे मैसेजेस जो है रूटीन में आते हैं. जैसा कि बैंक्स में ऐसा होता है, हमारे सेलुलर कंपनीज जो है वो रेगुलर टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो करती रहती हैं, और बहुत सारे मैसेज हमें मिलते हैं. टेक्स्ट मैसेजेस में भी फिर आप ईमेल मैसेजिंग भी होती है, जैसे कि आपको बहुत जो है किसी ऐसे एड्रेस पर आप क्लिक कर दें जहाँ पर आपका जो है वो
आपकी आईडी चली जाती है, तो वहाँ पर आपको फिर उसके उसी तरफ से, उसी कंपनी की तरफ से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, ईमेल आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि इन मोस्ट केसेस योर ऑडियंस विल बी प्रिपेयर टू कंप्लाई। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि ऑडियंस जो है वो कंप्लाई होती है, ऑडियंस जो है वो एक्सेप्ट कर रही होती है, मान रही होती है, मंजूरी दे रही होती है, वो एग्री कर रही होती है, आपका हुक्म बजा ला रही होती है। और बहुत सारे मामलों में ऐसा ही है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी सेलुलर कंपनी ने कहा है कि जी जनाब आपका जो है वो 120 मिनट के लिए, या सॉरी जो फ्ला पैकेज है वो हम उस पैकेज की जो है उसकी एफिकेसी या उसकी जो है पॉजिटिविटी वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स बीइंग यूज़र ऑफ द कंपनी वो हमें एक्सेप्ट करना होता है, और वो विलिंगली हो भी जाता है, उसमें कोई ऐसी इतने बड़ा इशू नहीं होता। फिर उसमें ये भी आता है कि बाय अप्लाइंग आप क्लियर स्ट्रैटेजी। अब जब इस तरह के मैसेजेस होते हैं तो उसमें स्ट्रैटेजी किस तरह की अप्लाई होनी होती है, उसमें एक ऐसी होती है कि बाय अप्लाइंग क्लियर स्ट्रैटेजी एंड टेलरिंग योर अप्रोच टू ईच सिचुएशन यू विल बी एबल टू जनरेट एन इफेक्टिव रिक्वेस्ट क्विकली। कि आपने अपनी रिक्वेस्ट को, जब आप ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू होता है कि मैसेजिंग या आपको ईमेलिंग करते वक्त थोड़ा सा इशू रहता है, लेकिन एज विद द पैसेज ऑफ टाइम एज यू become experienced person, there isn't any problem, there will not be any problem for a business communicator to generate effective positive messages quickly or request quickly. फिर इस तरह से होता है कि like other business messages, routine request have 3 parts। जिस तरह के दूसरे बिजनेस मैसेजेस होते हैं, इसी तरह रूटीन रिक्वेस्ट के भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोज। फॉर एग्जांपल अगर ईमेल की बात लें तो ओपनिंग होगी, बॉडी होगी और क्लोजिंग होगी, लेकिन उसमें थोड़ा और प्रोफेशनल तरीका होता है, तो उसको अप्लाई किया जाता है। लेकिन रेगुलर मैसेज में ऐसी चीज़ों को अप्लाई, मतलब इतना डिटेल में जाया जाता है, उसमें आप सब्जेक्ट लाइन वगैरह का जो है वो लिहाज नहीं करते। मज़ीद ये कि स्टेटिंग योर रिक्वेस्ट अप फ्रंट, जब हम, ये स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, ये पहली स्ट्रेटजी है जिसको रूटीन रिक्वेस्ट मैसेज में जब हम जो 3 स्टेप्स हैं उसको हमने कवर अप करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि स्टेटिंग योर रिक्वेस्ट अप फ्रंट। आपने जो रिक्वेस्ट करनी है उसको स्ट्रेट अवे आपने बयान करना है, उसको डिले नहीं करना, ठीक है, और उसको टू द पॉइंट बात करनी है, एग्जैक्टली राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड। पे अटेंशन टू योर टोन, और जब आप इस तरह कर रहे होंगे तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अपने लहजे का ख्याल करना है, आपने एग्रेसिव नहीं होना, आपने बहुत ज़्यादा लीनियंट भी नहीं होना, एक मीडियोकर सा लहजा जो है वो आपका होना चाहिए, बात करने का अंदाज जिसे कहते हैं। अज्यूम दैट योर ऑडियंस विल कंप्लाई, और ये भी आपने मद्देनजर रखना है कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी बात से, क्योंकि पॉजिटिव मैसेज है, वो एग्री कर जाएंगे, वो आपका हुक्म बजा लाएंगे। और फिर क्या होगा उसके बाद आपको, फिर आप जब स्टार्टिंग पर होंगे तो आपको अपना बहुत स्पेसिफिक होगा, आपने ऐसा नहीं करना कि बहुत डिटेलिंग में जाएं और जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टफ जो है वो बीच में अपने मैसेज में रखें, बल्कि विद इन एज सिंपल एज पॉसिबल। फिर उसमें दूसरी ये ओपनिंग पार्ट था, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेनिंग एंड जस्टिफाई योर रिक्वेस्ट, ये बॉडी पार्ट आ जाएगा। तो एक्सप्लेनिंग एंड जस्टिफाइंग योर रिक्वेस्ट, जब आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी तो फिर उसको डेफिनेटली आपने स्टार्टिंग में उसका मेन आइडिया दे दिया और अपनी टून को अच्छा लहजा रखा, ऑडियंस को आपकी बात सुन रही है, और उसको जब मजीद बॉडी में पड़ेगी उसमें क्या करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे एज नीडेड, जितनी एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली ज़रूरी हो, और वो उसको जस्टिफिकेशन के साथ करेंगे। आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे अहम सवाल जो है वो पहले रख देंगे, एंड डील विद ओनली टॉपिक्स पर क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन में एक टॉपिक जो है उसी को डील करेंगे, एक से ज़्यादा नहीं रखेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि रिक्वेस्ट स्पेसिफिक एक्शन विद अ कॉर्टियस क्लोज। जब आप ये क्लोज, ये लास्ट पॉइंट है, याद रखिएगा, स्ट्रेटजी फॉर अ रूटीन रिक्वेस्ट के लिए ये स्ट्रेटजी के 3 स्टेप्स जो हैं वो उनको अपने मद्देनजर रखना है। पहला स्टेटिंग फॉर रिक्वेस्ट अप फ्रंट है, फिर एक्सप्लेन बॉडी करनी है, और उसके बाद अपने क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग करते वक्त रिक्वेस्टिंग स्पेसिफिक एक्शन विद अ courteous close, और अपने बड़े खुश दिल अंदाज से क्लोज करना है। क्लोज योर रिक्वेस्ट विद 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। जब आप क्लोज कर रहे होते हो तो 3 चीज़ों का उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1,
अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट दैट इंक्लूड्स एनी रेलिवेंट डेडलाइन, अगर उसमें कोई ख़ास डेडलाइन टाइम ड्यूरेशन आपने देना है, जैसा कि अक्सर बेशतर बिलिंग पर होता है और बैंक के बिलिंग जो होती है कि ये फ़लाँ डेट तक है, इसको आपने जमा सबमिट करवाना है, तो उस पर उसको आपने क्लियरली मेंशन करना है। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ यू कैन बी रीच्ड और अप्रोच, और फिर ये दूसरी बात कि आप मतलब रिक्वेस्ट जो आप कर रहे हैं या कोई भी जो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं वो आपका कंज्यूमर किस तरह से उसको अप्रोच करेगा। और फिर तीसरी बात है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन और गुडविल के, और फिर आपने थैंक्स और ऑल दो सॉर्ट ऑफ गुडविल जेस्चर्स आपने रिप्रेजेंट करने हैं। सो ये तो हो गया पॉइंट 1 स्ट्रैटेजी फॉर अ रूटीन रिक्वेस्ट के पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रूटीन रिक्वेस्ट। हमने कॉमन एग्जांपल जो हैं वो रूटीन रिक्वेस्ट जो है वो उसको देखना है। अब कॉमन एग्जांपल में हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रूटीन मैसेजेस आर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन, जैसे हमने पहले भी बयान किया। आस्किंग फॉर रिकमेंडेशंस, आप पूछते हैं किसी से, कोई मालूमात लेते हैं या किसी काम के लिए कहते हैं, फिर कहते हैं आस्किंग फॉर रिकमेंडेशन किसी काम के लिए, किसी खास स्पेसिफिक वर्क के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक सेलुलर कंपनी का हवाला दूंगा या बैंक का हवाला दे सकता हूँ या किसी कंपनी का हवाला दे सकता हूँ कि मेरी इंस्टॉलमेंट है उसको चेंज कर दिया जाए, रिकमेंड कर देते हैं। फिर उसके बाद है मेकिंग क्लेम्स एंड रिक्वेस्ट एंड एडजस्टमेंट, और फिर आप क्लेम करते हैं। आपने अगर कोई मोबाइल लिया हुआ है और आपको और वो वारंटी में है और आप वारंटी क्लेम करना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी डेफिनेटली मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। फिर उसमें रिक्वेस्ट एडजस्टमेंट भी करते हैं कि जी मेरे पैसे या मेरा जो भी चीज़ है उसे एडजस्ट कर ले। तो लेट्स सी द कॉमन एग्जांपल फॉर रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं रिक्वेस्ट के हवाले से कॉमन एग्जांपल क्या है। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन, तो जब हम एक्शन के लिए कहेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी उसके लिए देख लेते हैं। दीज हैव 3 बेसिक एलिमेंट्स, इसमें 3 बुनियादी चीज़ें जो है वो पाई जाएंगी कि सबसे पहले व्हाट यू वांट टू नो और व्हाट यू वांट फ्रॉम योर रीडर्स टू डू। अब रीडर्स कोई भी हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, अब रीडर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका कंपनी है, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको एक रिक्वेस्ट आई है, तो उसमें देख रहे हैं कि जो पूछने वाला है वो क्या पूछना चाह रहा है या आप खुद क्या पूछना चाह रहे हैं। तो आपने उससे व्हाट यू वांट टू नो और व्हाट यू वांट यू फ्रॉम रीडर्स टू डू, के रीडर्स को क्या करना है इसके बाद, कि बिलिंग भेजी है और बिलिंग वो इसने किस तरह पे करनी है, वो भी इसमें सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल दी हुई है। तो इसे इन्फॉर्मेशन और एक्शन का के लिए जो है वो मैसेज कहा जाएगा। फिर उसमें अगली बात आ जाएगी वाई यू आर मेकिंग रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट क्यों भेजी जा रही है, इसका मकसद क्या है। फिर उसके बाद आखिरी बात आ जाती है कि वाई एंड इट मे बी इन योर रीडर्स इंटरेस्ट टू हेल्प यू, कि रीडर्स जो है या जिसको आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो इंटरेस्ट दिलचस्पी इसमें ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसमें आपकी मदद होने वाली है कि नहीं होने वाली। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन जो है वो उस एक्शन में होती है, जो रूटीन की जो रिक्वेस्ट एक्शन है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं कि सेकंड जो है वो उसमें कि कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रूटीन रिक्वेस्ट में जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आस्किंग फॉर रिकमेंडेशंस। अब रिकमेंडेशंस की जब हम बात करेंगे तो हम इसमें ये देखते हैं कि आपने किस तरह से जो है वो आपसे जो रिक्वेस्ट जो कंपनी है वो रेफरेंस के तौर पर आपको क्या यहाँ पर ऑर्डर्स दे रही है। समटाइम ऐसा होता है कि कंपनी ये पॉलिसी शो करती है कि आपने अगर कोई डील लेनी है तो आपको कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो कोड करने पड़ते हैं, कुछ रेफरेंसेस कुछ हवाला जात जो हैं वो देने पड़ते हैं। उन हवाला जात में होता क्या है, बेसिकली उन हवाला जात में मुख्तलिफ लोगों के नाम, एड्रेस वगैरह और उनके ईमेलिंग वगैरह जो है वो अवेलेबल होती है रेफरेंस के तौर पर। उससे ये होता है कि कंपनी के पास एक डेटाबेस डेवलप होता रहता है लोगों के हवाले से। तो फिर जो रिकमेंडेशन होती है उसमें जो सिफारिश की यह कहा गया होता है तो उसमें रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन एंड रेफरेंस आर रूटीन, ये रूटीन की बात हो जाती है। सो वन कैन यूज डायरेक्ट अप्रोच। तो इस मामले में इस रिक्वेस्ट एग्जांपल में जब कंपनी भेजती है
तो आप डायरेक्ट अप्रोच जो है वो उसको अप्लाई करते हैं। अब डायरेक्ट अप्रोच क्या चीज़ है? ये डायरेक्ट अप्रोच ये होती है कि इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो विद इन अ 1 पैराग्राफ और मे बी 1.5 पैराग्राफ जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं और अपना जो मेन पॉइंट है, मेन आइडिया है, उसको रख देते हैं और बात अपनी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अप्रोच जो है वो अप्लाई करते हैं। वो कब अप्लाई करनी है याद रखिएगा कि वो जब आपने रिकमेंडेशन लेनी होती है। रिकमेंडेशन क्यों लेनी है? रिकमेंडेशन है क्या? वो बेसिकली रेफरेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेंट से आप लेते हैं, अपने कंज्यूमर से लेते हैं, कस्टमर से लेते हैं, और कस्टमर आपको मुख्तलिफ जो है वो अपने अपने आगे कोलीग्स, अपने रेफरेंसेस जो हैं दोस्तों के, वो प्रोवाइड करता है, जिससे कंपनी की डेटाबेस जो है वो बढ़ती चली जाती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें। थर्ड जो है वो रूटीन रिक्वेस्ट जो होती है वो ये हो सकती है कि मेकिंग क्लेम्स एंड रिक्वेस्ट एडजस्टमेंट, यानी कि आपने वारंटी क्लेम की है, आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक की किसी भी चीज़ की वारंटी क्लेम की है, तो फिर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और यहाँ आप कोई एडजस्टमेंट करवाना चाहते हैं तो उस पर भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। कोई बैलेंस एडजस्ट करवाना चाहते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह। सो व्हेन राइटिंग अ क्लेम और रिक्वेस्ट एंड एडजस्टमेंट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड गिव डिटेल। इसमें क्या होता है? इसमें आपने एक्सप्लेन करनी होती है प्रॉब्लम और फिर उसकी डिटेल दे देनी होती है। प्रोवाइड बैकअप इंफॉर्मेशन एंड रिक्वेस्ट स्पेसिफिक एक्शन। फिर उनको बैकअप इन्फॉर्मेशन यानी कि उस पूरे मामले के पीछे जो वजूहात है वो देनी होती है और ख़ास जो काम है उसके लिए आपने फिर उनको कहना होता है। सेंड ओनली कॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीइंग ए कस्टमर कि आपने सिर्फ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ भेजनी है, ओरिजिनल अपने पास रखना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी जी हमारी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रूटीन रिक्वेस्ट, जो 3 में बुनियादी जो है वो मैसेजेस जो है वो आते हैं। अब ये कोई भी मैसेज लिखने के लिए हमने मिड टर्म से पहले 2-3 लेक्चर्स में एक चीज़ पढ़ी थी जिसको मैं बच्चों फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। वो चीज़ ये थी 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस। वो क्या थी? 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस। फाइनली once we will have to follow, once again we will have to follow 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस। तो 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस जो है ये फिर से हमें फॉलो करना पड़ेगा जब हम कोई भी रिक्वेस्ट डेवलप करेंगे। याद रखिएगा, मैं फिर से आपको रिपीट करता चलूँ चीज़ों को कि आपने रिकमेंडेशन के मुताबिक आपने ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, एक और चीज़ है ये आपने फॉलो करना है। ये 3 स्ट्रैटेजीज जो है, आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन में, नंबर 2 आस्किंग फॉर रिकमेंडेशन, नंबर 3 मेकिंग क्लेम एंड एडजस्टमेंट। इन सारी रिक्वेस्ट में आपने करना क्या है? आपने 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस को फॉलो करना है। याद रखिएगा स्टार्टिंग में डेफिनेटली इट टेक्स लॉट टाइम, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन यू बिकम अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस पर्सन रिगार्डिंग दिस, इट्स बिकम अ वेरी कॉमन थिंग एंड you will do not waste a lot of time while writing 3 step writing process. I am not going to explain these 3 step writing process, as you people already knew each and everything, and we have already discussed these thing in a detail at the beginning of our session. So let's move towards the next point. और इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रैटेजी फॉर रूटीन रिप्लाईज एंड पॉजिटिव मैसेजेस। पहले क्या किया हमने पहले ये चीज़ जहन में रख लीजिएगा, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाता चलो ताकि चीज़ें मिक्स अप ना हो जाए। पहले आपने कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रूटीन रिक्वेस्ट को देखा। एग्जांपल में हमने 3 एग्जांपल देखी, ठीक है, और उसके बाद हमने उनको फॉलोअप करने के लिए, उनको लिखने के लिए हमने 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस को फॉलो किया। अब क्या करने लगे हैं हम? स्ट्रैटेजी फॉर रूटीन रिप्लाईज। अब वो मैसेजेस जो हमारे पास आ रहे हैं उन पर हमने रिप्लाई कैसे देना है, अब हम इसको जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके टेक्स्ट बुक से निकाली गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, just as you will make numerous requests for information and action throughout your career, you will also respond to similar requests from other people.
तो इसी तरह की सिमिलर रिक्वेस्ट जो है वो दूसरे लोग भी आपसे कर सकते हैं। व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू रिक्वेस्ट और सेंडिंग एनी पॉजिटिव मैसेज यू हैव लॉट्स ऑफ गोल्स। तो आपके पास बहुत सारे बुनियादी जो है वो मकासद जहन में होते हैं जब हम पॉजिटिव मैसेजेस वगैरह जो है वो भेज रहे होते हैं। यूज़ डायरेक्ट अप्रोच, मैं फिर से बताऊंगा वो आपको वही कि यूज़ डायरेक्ट अप्रोच करना है। प्लेस योर मेन आइडिया अप फ्रंट, जैसे मैंने पहले भी आपको गाइड किया है कि आपने अपना मेन आइडिया जो है वो डायरेक्ट अप्रोच में सबसे पहले बुनियादी बात जो है वो कर देनी है, ताकि उसको ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है, स्टेटिंग विद द मेन आइडिया। मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, स्टेटिंग विद द मेन आइडिया, मेक योर ओपनिंग क्लियर एंड कंसाइज। एक लाइन, वन लाइनर जिसे कहते हैं ना, उस तरह की ओपनिंग होनी चाहिए। जैसे सब्जेक्ट लाइन होती है किसी भी ईमेल में, तो उससे ये होता है कि आपका जो मेन आइडिया जो है वो बड़ा क्लियर हो जाता है और आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं। फिर उसके बाद प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशंस, यूज द बॉडी टू एक्सपैंड ऑन द डिटेल्स, मेंटेन द स्पोर्टिव टोन। याद रखिएगा स्पोर्टिव टोन रखिए, और बहुत एग्रेसिव टोन नहीं होनी चाहिए, ना ही आपको लिमेंटिंग करनी है, बल्कि आपको स्पोर्टिव टोन रखनी है। और अपनी बॉडी में जो है वो आपने मज़ीद जो है डिटेलिंग करनी है, एक्सप्लेन करना है बात को, जो भी प्रॉब्लम है, और ताकि और फिर आपने अल्टीमेटली क्या करना है, एंडिंग विद अ कॉर्टियस क्लोज। और आपने जो एंड करना है वो बड़े ही अच्छे इख्तितामिया पर वो करना है, ताकि जो है वो आपका मैसेज जो है वो बेहतरीन तरीके से एक्सेप्ट हो सके, पॉजिटिवली एक्सेप्ट हो सके। ठीक है जी, ये तो हमारा लास्ट पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था जिसको आज हमने डिस्कस किया है। होपफुली यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई प्रेजेंटेड टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।